Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Multi-Modal Logistic Park MMLP. तो हम जानेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में. PIB का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एग्रीमेंट फॉर स्विफ्ट डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अंडर भारत माल परियोजना. एग्रीमेंट किया गया है स्विफ्ट डेवलपमेंट को लेके मॉडर्न मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भारत माला परियोजना के अंतर्गत. द ट्रिपेटाइट एग्रीमेंट वाज साइंड बाय नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रेल विकास निगम लिमिटेड. तो किन किन के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये ट्रिपेटाइट एग्रीमेंट है जिसको साइन किया गया है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा. मकसद क्या है इसका? टू सेंट्रलाइज फ्राइट कंसोलिडेशन. फ्राइट इज गुड ट्रांसपोर्टेड इन बल्क बाय ट्रक, ट्रेन, शिप और एयरक्राफ्ट. इसका मकसद है सेंट्रलाइज करना फ्राइट कंसोलिडेशन को. फ्राइट होता क्या है? तो फ्राइट गुड्स होता है जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बल्क में ट्रक, ट्रेन, शिप या एयरक्राफ्ट की मदद से. रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट फ्रॉम 14% टू लेस देन 10% ऑफ जीडीपी. रिड्यूस करना है लॉजिस्टिक कॉस्ट को 14%, अभी जो है उसको कम करके 10% से कम करना है जीडीपी का, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है. टू इंश्योर दैट कार्गो इज स्वेप्ट शिफ्टेड फ्रॉम एंड टू वाटरवेज डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एंड रोड ट्रांसपोर्ट. इंश्योर किया जाएगा कि कार्गो जो है वो स्वेप्ट हो, वो शिफ्ट हो वाटरवेज डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एंड रोड ट्रांसपोर्ट की मदद से. इंश्योर स्विफ्ट, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली लॉजिस्टिक मूवमेंट. ये इंश्योर करेगा कि स्विफ्ट, एफिशिएंट, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली लॉजिस्टिक मूवमेंट हो. इंपावर और एनर्जाइज द इकोनॉमी ऑफ स्केल वाया पीएम गति शक्ति. ये इंपावर करेगा और एनर्जाइज करेगा इकोनॉमी को पीएम गति शक्ति के माध्यम से. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में जान ले हम. एमएमएलपी. एमएमएलपी विल बी अ फ्राइट हैंडलिंग फैसिलिटी विथ रेल एंड रोड एक्सेसिबिलिटी, कंप्राइजिंग ऑफ कंटेनर टर्मिनल, कस्टम क्लियरेंस, कार्गो टर्मिनल, बल्क, ब्रेक बल्क, वेयर हाउसेस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. एमएमएलपी जो है ये आपका फ्राइट हैंडलिंग फैसिलिटी होगा, इसमें रेल और रोड एक्सेसिबिलिटी होगा. ये कंप्राइज करेगा कंटेनर टर्मिनल को, कस्टम क्लियरेंस, कार्गो टर्मिनल, वेयर हाउस और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को. इसको डेवलप किया जा रहा है अंडर हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत. इट विल फोकस ऑन अ टेक्नोलॉजी ड्राइवन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट फ्राइट मैनेजमेंट सिस्टम. और इसका फोकस होगा टेक्नोलॉजी ड्राइवन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, स्टेट ऑफ आर्ट फ्राइट मैनेजमेंट सिस्टम. 35 locations have been identified for the development of multi-modal logistic park. और 35 लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया है डेवलप करने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को. इंडिया फर्स्ट एमएमएलपी इज एट जोगीघोपा इन असम. और इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपका कहाँ पे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जोगीघोपा में असम के. इस स्कीम के बारे में हम जान लें. भारत माला परियोजना इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर द हाईवे सेक्टर इनवाइजेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे. जो भारत माला परियोजना है ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है हाईवे सेक्टर का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का. गति शक्ति स्कीम को जिसमें सबस्यूम किया गया है ₹110 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 का. इसका मकसद है कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग करना और एग्जीक्यूट करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, ताकि कम किया जा सके लॉजिस्टिक कॉस्ट को. जो बॉडीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एनएचएलएमएल जो कि एक स्पेशल पर्पज व्हीकल होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, आईडब्ल्यूएआई जो कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगा मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज का, आरवीएनएल जो कि एक पूरी तरीके से ओन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंह पोर्टल. तो हम जानेंगे सिंह पोर्टल के बारे में. स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस सिंह प्रोजेक्ट इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड रशियन एकेडमी ऑफ साइंस फॉर डिजाइनिंग पेलोड फॉर चाइना तियांगोंग स्पेस स्टेशन. जो सिंह प्रोजेक्ट है स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस प्रोजेक्ट, ये कोलैबोरेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी IIA और रशियन एकेडमी ऑफ साइंस के बीच में एक डिजाइनिंग पेलोड के लिए चाइना के तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए. कॉन्सर्न क्या है? टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज कास्ट अ कॉन्सर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ प्रोजेक्ट. तो टेंशन है इंडिया और चाइना के बीच में, ये प्रोजेक्ट का फ्यूचर को चिंता पे ला दिया है. स्पेक्ट्रोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सेपरेट इनकमिंग लाइट बाय इट्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एंड रिकॉर्ड देम. मैनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन यूज टेलीस्कोप एज एसेंशियल स्पेक्ट्रोग्राफ. जो स्पेक्ट्रोग्राफ होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सेपरेट करता है इनकमिंग लाइट को उसके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के माध्यम से और उसको रिकॉर्ड करता है. बहुत सारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन जो है वो यूज करता है टेलीस्कोप का एक इसेंशियली स्पेक्ट्रोग्राफ के तौर पे. चाइना के इस प्रोग्राम के बारे में हम जान लें. तियांगोंग जो स्पेस स्टेशन है, द स्पेस स्टेशन विल ऑपरेट इन लो अर्थ ऑर्बिट 340 to 450 किलोमीटर. ये जो स्पेस स्टेशन होगा ये ऑपरेट करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में 340 से 450 किलोमीटर के
ISS is scheduled to be decommissioned after 2024 to leave place for the Lunar Gateway, a small outpost that will orbit Moon under NASA Artemis mission, China not included. और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसको शेड्यूल किया गया है कि इसको डिकमीशन कर दिया जाएगा 2024 के बाद, वो प्लेस खाली हो जाएगा लूनर गेटवे का। एक स्मॉल आउटपोस्ट जो है जो कि ऑर्बिट करेगा मून का, वो आपका नासा का आर्टेमिस मिशन होगा, जिसमें चाइना को नहीं इंक्लूड किया गया है, इसमें चाइना अपना प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है। अदर प्लेन स्पेस स्टेशन, इसके अलावा जो प्लेन और स्पेस स्टेशन की बात की गई है, लूनर गेटवे, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। जो लूनर गेटवे प्रोजेक्ट है इसमें नासा, ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। रशियन ऑर्बिटल सर्विस स्टेशन को शेड्यूल किया गया है कि इसका कंस्ट्रक्शन 2025 में स्टार्ट कर दिया जाएगा। स्टार लैब जो है वो नाम दिया गया है प्लैंड लियो स्पेस स्टेशन का, जिसको डिजाइन किया जा रहा है नैनो रैक के द्वारा कमर्शियल स्पेस एक्टिविटी यूज के लिए। इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो एक फॉलो अप प्रोग्राम है गगनयान मिशन का, इसको भी किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाइट ड्वार्फ। पीआईबी का न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जानेंगे व्हाइट ड्वार्फ के बारे में। As per the recent study, a bright explosion born out of the cosmic dance of a white dwarf and its companion star, resulting in thick dust around and imploding novae, could unravel mysteries behind the start of life. जो एक रिसेंट स्टडी है जिसमें एक ब्राइट एक्सप्लोजन का जन्म हुआ था कॉस्मिक डांस ऑफ व्हाइट ड्वार्फ के कारण। ये कंपेनियन स्टार के कारण हुआ था, जिसके कारण थिक डस्ट हो गया इम्प्लोडिंग नोवाई पे, जो अनरेवल कर रहा है मिस्ट्री को स्टार के लाइफ के पीछे। व्हाट इज नोवाई? नोवाई है क्या? A nova is an astronomical event in which a strong explosion occurs temporarily, thus increasing the brightness and then slowly darkening over the week or month. नोवा जो है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिसमें स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन होता है टेम्पोररली, इसके कारण उसका ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो डार्कन हो जाता है वीक या मंथ में। इट जनरली occur in a binary system, two stars orbiting around a common center of mass consisting of a white dwarf and a main sequence star. ये जनरली जो आपका वो बाइनरी सिस्टम में ये ऑकर करता है। बाइनरी सिस्टम क्या है? इसमें दो स्टार ऑर्बिट करता है कॉमन सेंटर में मास के लिए, कंसिस्ट करता है व्हाइट ड्वार्फ को और मेन सीक्वेंस स्टार को। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? स्पेस डस्ट आउट ऑफ कॉलिजन में हैव प्रोपेल्ड ऑर्गेनिज्म ओवर इनॉर्मस डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट टू स्टार्ट लाइफ ऑन ए प्लैनेट। जो स्पेस डस्ट है आउट ऑफ कॉलिजन के कारण इसने प्रोपेल किया था ऑर्गेनिज्म को इनॉर्मस डिस्टेंस पे प्लैनेट के, ताकि वो स्टार्ट कर सके लाइफ प्लैनेट पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयुष्मान कार्ड कैन बी यूज फॉर स्टेट स्कीम। आयुष्मान कार्ड का उपयोग किया जा सकता है स्टेट स्कीम के लिए, जानेंगे हम ऐसा क्यों कहा गया, फिर आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में भी जानेंगे। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने डिटेल्स में कंसिडर कर रखा है। The beneficiary card for Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana can now be used to avail benefit for an existing state health insurance scheme as well, with National Health Authority allowing co-branding with logo and names of both scheme on the new card. जो बेनिफिशियरी कार्ड होल्डर होंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के, वो अब यूज कर सकेंगे बेनिफिट का एग्जिस्टिंग स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का भी साथ में। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अलाउ कर दिया है को ब्रांडिंग को लोगो के साथ और नेम के साथ दोनों स्कीम का न्यू कार्ड पे। The co-branded card will not space for both प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड स्टेट स्पेसिफिक लोगो। और ये जो co-branded कार्ड होगा ये अलो करेगा स्पेस दोनों के लिए ही, पीएमजे के लिए और स्टेट स्पेसिफिक लोगो के लिए। एट द बॉटम ऑफ द कार्ड द नेम ऑफ द स्कीम विल बी मेंशन एज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मुख्यमंत्री योजना और द नेम ऑफ स्टेट स्कीम। और बॉटम में कार्ड का जो नेम है स्कीम का वो मेंशन होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री योजना, या जो नेम होगा स्टेट का स्कीम का वो मेंशन होगा। आयुष्मान भारत के बारे में हम जान ले। इट हैज टू इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट। आयुष्मान भारत जो है इसका दो इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट है, क्या क्या? हेल्थ और वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। की फीचर्स क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का? द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस स्कीम फुल्ली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस स्कीम है जिसको पूरी तरीके से फाइनेंस किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। It provides cover of 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization across public and private impaneled hospital in India. ये प्रोवाइड करता है कवर 5 लाख पर फैमिली पर ईयर सेकेंडरी और टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए पब्लिक और प्राइवेट इम्पैनल हॉस्पिटल में भारत के। The National Health Authority is the nodal agency responsible for the nationwide rollout and implementation of आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम। और जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है एनएचए, ये नोडल एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है नेशन वाइड रोल आउट के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम को। दिस स्कीम इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम विद सम सेंट्रल सेक्टर कॉम्पोनेंट। और ये जो स्कीम है वो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इसमें कुछ सेंट्रली सेक्टर कॉम्पोनेंट है। एलिजिबिलिटीज के लिए क्या है? नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली साइज, एज और जेंडर।
कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली के साइज, एज और जेंडर को लेके। ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन आर कवर फ्रॉम डे वन। सारा जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन वो कवर है पहले दिन से ही। कवर अप टू 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस सच एज डायग्नोस्टिक एंड मेडिसिन। ये कवर करता है 3 days प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस को, जिसमें डायग्नोस्टिक और मेडिसिन का भी खर्चा आता है। बेनिफिट ऑफ द स्कीम आर पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री। और जो बेनिफिट है स्कीम का वो पोर्टेबल है पूरे कंट्री के लिए। सर्विस इंक्लूड अप्रोक्सीमेटली 1393 प्रोसीड्यूर कवरिंग ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू ड्रग्स सप्लाई, डायग्नोस्टिक सर्विस, फिजिशियन फी, रूम चार्ज, सर्जन चार्ज, ओटी एंड आईसीयू चार्ज एक्सेट्रा। जो सर्विस है वो इंक्लूड करता है अप्रोक्सीमेटली 1393 प्रोसीड्यूर को, जो कवर करता है सारे कोस्ट को रिलेटेड टू ट्रीटमेंट को। ये इंक्लूड करता है लेकिन सिर्फ लिमिटेड नहीं है इन सब के लिए ही। ड्रग्स सप्लाई, डायग्नोस्टिक सर्विस, फिजिकल फी, रूम चार्ज, सर्जन चार्ज, ओटी, आईसीयू चार्ज, इसके अलावा और भी चार्जेस को इंक्लूड किया गया है इसमें। वेलनेस सेंटर की अगर हम बात करें, the 5 lakh sub center that are converted into wellness center will cater to the majority of service such as detection and treatment of cardiovascular disease, screening for common cancer, mental health, care of the elderly, eye care etc. ये जो 5 लाख सब सेंटर होंगे इसको कन्वर्ट किया जाएगा वेलनेस सेंटर के तौर पर, जो कैटर करेंगे मेजोरिटी ऑफ सर्विस को, जैसे कि डिटेक्ट करना, ट्रीटमेंट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, स्क्रीनिंग करना, कॉमन कैंसर, मेंटल केयर, एल्डरली, आई केयर एक्सेट्रा, इन सबको। गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ट्रांस पर्सन, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी टू बी कवर। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस ट्रांस पर्सन के लिए, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी जो है वो भी कवर होगा इस स्कीम के अंतर्गत। तो ट्रांसजेंडर पर्सन विल गेट ईयरली हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख ईच अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। तो ट्रांसजेंडर पर्सन होंगे उनको ईयरली हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा ₹5 लाख का आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत। द इंश्योरेंस पॉलिसी विल ऑल्सो कवर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। और ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी होगा ये कवर करेगा सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी को। हेल्थ कार्ड इश्यू टू ट्रांस पर्सन विल नॉट कवर देयर फैमिली मेंबर। जो हेल्थ कार्ड इश्यू किया जाएगा ट्रांस पर्सन को ये नहीं कवर करेगा उनके फैमिली मेंबर को। बेनिफिट विल बी एक्सटेंडेड टू दोज होल्डिंग अ ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। और बेनिफिट जो इसको एक्सटेंड किया जाएगा उनके लिए जो होल्ड करेंगे ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट को, जिसको इश्यू किया गया होगा नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2022। तो हम जानेंगे जो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड है 2022 का, इसके बारे में। गोपाल रत्न अवार्ड जो है ये वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है लाइफ स्टॉक और डेयरी सेक्टर के लिए। तो किस सेक्टर के लिए दिया जाता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइफ स्टॉक और डेयरी सेक्टर के लिए किसके द्वारा दिया जाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत आता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, to encourage all individual and dairy cooperative society, milk producer company, dairy farmer producer organization working in this sector are conferred in 3 category। ये इंकरेज करता है सारे इंडिविजुअल और डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी को, डायरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को जो कि काम कर रहे हैं इस सेक्टर पे, और इन सबको कन्फर किया गया है 3 कैटेगरीज पे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लॉन्च किया गया था दिसंबर 2014 में पहली बार कंट्री पे, जिसका व्यू था कंजर्व करना और डेवलप करना इंडाइजेनस ब्रोवाइन ब्रीड को एक साइंटिफिक मैनर पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चोला इरा आइडल्स। हम जानेंगे चोला इरा आइडल्स के बारे में। तमिलनाडु का जो आइडल विंग है सीआईडी का, उन्होंने इनिशिएटिव लिया जो कि वापस लाया 6 स्टोलन चोला इरा आइडल्स को यूएस से। ये जो आइडल था ये बिलोंग करता है नरिश्वेरा शिव टेम्पल, वीरा चोलापुरम, कालाकुरुचि को, और इसको बिल्ड किया गया था राजेंद्र चोला वन के द्वारा। तो किनके द्वारा इसको बिल्ड किया गया था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजेंद्र चोला वन के द्वारा। जो रिटर्न है वो पॉसिबल हो पाया म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के माध्यम से क्रिमिनल मैटर पे यूएस और इंडिया के, जो एंटिक्विटी एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 इसके अंतर्गत। इससे क्या है, जो एक्सपोर्ट है उस टाइप का आइटम का बिना लाइसेंस के उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। राजेंद्र चोला वन के बारे में हम जान लें, जिनका टेन्यूर जो था 1012 एडी से 1044 एडी का था। ही वॉज द सन ऑफ राजाराज चोला 985 to 1014 एडी। जो राजेंद्र चोला वन थे वो सन थे राजाराज चोला के। राजेंद्र वन को कंडक्ट किया था इन्होंने मोस्ट स्ट्राइकिंग मिलिट्री एक्सप्लॉइट को अपने एक्सटेंशन के बाद 1023 पे, और एक्सपेडिशन इनका नॉर्थ इंडिया से साउथ एशिया तक गया हुआ था। उन्होंने स्टैब्लिश किया था बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपने एम्पायर पे, और इसी के कारण उनको जो था टाइटल पंडित चोल का भी दिया गया था, क्योंकि इनको पंडित चोला का टाइटल दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था आर्ट, रिलीजन, लिटरेचर पे, जिसमें कि गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल भी आता है उनके विक्ट्री के बाद पाला महिपाल वन के ऊपर। तो पाला महिपाला वन को किसने हराया था, राजेंद्र चोला वन ने, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉकहोम वाटर वीक 2022। तो स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक जो है 2022 का, इसके बारे में हम जानेंगे। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है उसने होस्ट किया है वर्चुअल सेशन को पहले दिन के दौरान स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक का 2022 का। तो किसने होल्ड किया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने।
वर्ल्ड वाटर वीक है क्या? वर्ल्ड वाटर वीक जो है वो लीडिंग एनुअल इवेंट है ग्लोबल वाटर इश्यू का, जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा 1991 से। थीम क्या है वर्ल्ड वाटर वीक 2022 का? सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। जो थीम है इस साल का, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। वर्ल्ड वाटर वीक के हिस्ट्री को हम जान लें तो 1991 में एक पब्लिक वाटर फेस्टिवल हुआ था आपका स्टॉकहोम के सिटी पे, जिसमें सेलिब्रेट किया था इस फैक्ट को कि जो पॉसिबल है फिश और स्विम के सिटी को लेके। जो पार्ट था इस फेस्टिवल का एक वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका नाम स्टॉकहोम वाटर सिंपोसियम रखा गया, जिसको अटेंड किया गया था लीडिंग साइंटिस्ट के द्वारा। यही सिंपोसियम बाद में जाके आपका वर्ल्ड वाटर वीक बन गया। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.